इमाम हसन और हुसैन ने देखा है, एक बूढ़े बाबा जी वुजू कर रहे थे तो वुजू ठीक नहीं किया। दो बातें हो सकती ना कि मैं शेर खुदा का पुत्र हूं, मैं तुम्हें बताता हूं वुजू कैसे करना, और अहले बैत का अदब ऐसे भी फर्ज है। वाजिबाते दीन में वुजू ठीक नहीं किया तो शहजादे अब एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि बाबा जी को बताना है वुजू कैसे करना चाहिए। तो कैसे बताए? हमारे यहाँ अल्लाह खैर करे, खुदा खैर करे, किसी को पता चल ना जाए मसले का। अगर पता चल गया तो फिर सारी मस्जिद के नमाजियों की खैर नहीं। वो सबको बताएगा कि तुम सारी गलत नमाज पढ़ते हो, पहले मेरे पास आओ, मिठाई का डब्बा लेके मुझे उस्ताद बनाओ, मैं तुम सब की नमाजें सही कराऊंगा, उसके बाद फिर बात को आगे लेके चलूंगा। बड़ी तेजी से ठहर जाए, अभी थोड़ा गौर करें, रुके। तबलीग का एक अंदाज है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। जब किसी को रब की तरफ बुलाना है तो जरा दानाई के साथ बुलाना, हिकमत के साथ बुलाना। हसनैन करीमैन बैठे, अब दोनों भाई आपस में उम्र कितनी है? 7.5 साल 8.5 साल। मुशावरत हो रही है कैसे बाबा जी को बताना है। अब बात तय हो गई, आंखों आंखों में तरीका वज़ा कर लिया। तो हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, बाबा जी माशाल्लाह आपको वुजू करते देखा है, जरा हम दो भाई भी वुजू करने लगे, जरा देखिएगा भला किसका सही है। ये जरा देखिएगा वुजू, तबलीग करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। जरा देखिएगा वुजू, किसका वुजू ठीक है, जरा देखिएगा। तो बाबा जी ने कहा चलो बेटा दिखाओ। वुजू किया दोनों शहजादों ने। ये शहजादे हैं ना, और ये वो शहजादे हैं जो कयामत में जन्नती जवानों के सरदार बनेंगे। क्या रंग है, क्या अंदाज है। वुजू किया तो जब वुजू मुकम्मल हुआ तो बाबा जी ने उनको वुजू कर रहे हैं, वो तकरीर नहीं सुना रहे, वो शेर नहीं सुना रहे, वो रिकत वाली। उन्होंने वुजू किया, जब वुजू मुकम्मल हो गया तो बाबा जी रो पड़े और चलने लगे। तो इमाम हसन फरमाने लगे, बाबा जी कहाँ जा रहे हो, जरा रिजल्ट का ऐलान तो कर दो। तो बाबा जी कहने लगे, पुत्र तुम दोनों का ही ठीक है, मेरा ही नहीं ठीक था, आइंदा से सही किया करूंगा। मुझे समझ आ गई है ये तरीका है रसूलुल्लाह के खानदान, ये नबी करीम के खानदान का। हमारे यहाँ किसी बुजुर्ग को जब मशवरा देना हो ना, आपने ये बात याद रखनी, किसी बुजुर्ग को मशवरा देना हो तो डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, तो मना है। पता है आपको, तो जो है मेरी बात पर पूरे आदाब का ख्याल करना है। ये बेहतरीन लोगों की मिसाल है। हुजूर ने इन लोगों के इखलाक को बेहतरीन का, उसका एक तरीका वज़ा करेंगे आप डायरेक्ट मशवरा नहीं करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे, ठहरेंगे, गौर करेंगे। हजरत जनाब सैयदना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला, अभी कुरूने उला का वक्त नहीं, ये हमारे पास के बुजुर्ग हैं, अभी उन्हें कुछ अरसा हुआ दुनिया से रुखसत हुए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ना पिंडी के इलाके में किसी सैयद आलिम के पीछे नमाज पढ़ी। आलिम भी थे और सैयद भी थे। उनके पीछे जब नमाज पढ़ी तो उन्होंने ना नमाज के अंदर कोई ऐसी गलती कर ली, हो जाता है ना, इंसान भूल जाता है। वो एक बुजुर्ग थे तो उनके पास में बैठा था, तो एक साहब कहने लगे, जी वो फलां आलिम ने फलां बात किया तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो दलील कहाँ है, वो बात कहाँ है। तो बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगे जो बोलेगा गलती उसी की निकलेगी ना, इधर देखे मेरी तरफ, जो बोलेगा गलती। तो फरमाने लगे जो कोई काम करता है गलती भी उसकी निकलती है, जो गुमसुम हो उसकी गलती किसने निकालनी। तो कभी नमाज बंदा पढ़ाता है तो उसमें भूल भी जाता ही है, तो ये कोई इतना बड़ा मामला। बुजुर्ग थे, सैयद थे, नमाज पढ़ाई, कहीं भूल गए, गलती हो गई, पता चला कि नमाज नहीं हुई, सारे लोग बैठे थे। अब जो जिनका इल्म उन्हें बड़ा परेशान करता है ना कि फटाफट इसका इजहार कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं अनपढ़ हूं। उनको तो शक भी हो तो फटाफट कह देते हैं, जी ये नहीं हुई नमाज, जी खत्म है, आप फटाफट करें, यहाँ आप पढ़ाएं या फिर मेरे पीछे खड़े हो, मैं जल्दी जल्दी सही करा दूं आपकी इबादत। ये बड़ा अजीब मामला है। इल्म हो और फिर उसके हाजमे को सही रखना, ये बहुत मुश्किल काम है मियाँ, बड़े कम लोगों में ये बात होती है। अब वो सारे उलमा और भी थे पीछे, तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की तरफ देख रहे हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, यही कोई बात करेंगे तो समझ में आएगी। अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जब उलमा ने इशारा किया तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, चुप करो, मुझे पता चल गया है कि नमाज नहीं हुई, पर ये खाली आलिम नहीं, ये सैयद भी है। तो अब मैं ना लफ्ज तलाश कर रहा हूं, कोई जुमला मिल जाए तो मैं उनको बताऊं, जरा मुझे कोई जुमला नहीं मिल रहा। हम इंतजार करते हैं, नहीं जाग के बताओ, आपकी मेहरबानी। इंतजार करते हो? मैं क्या करता हूं, दुआ करो किसी बेचारे बूढ़े आदमी का कभी मोबाइल ना खुला रह जाए नमाज में, वरना वो तो गया काम से। सब लोग कहेंगे कि बाबा जी तुसी मोबाइल रखे है, फिर खुला भी रह गया थोड़ा। और उससे ज्यादा मिलके ये दुआ करो कि इमाम मस्जिद का ना खुला रह जाए, वरना हो सकता है असर के वक्त मौलवी नया आ जाए। क्या आपको पता ही नहीं आपने मोबाइल खुला रख लिया? इतना मतलब आप पता ही नहीं आप किसकी इमामत कर रहे हैं, इतने बड़े मुहद्दिस पीछे खड़े और आपका मोबाइल खुला रह गया।
बड़ा खौफनाक माहौल बन गया मस्जिदों के अंदर, जहां जो भी आता था उसे चाहिए था कि कलेजा भी ठंडा करता, दिल भी ठंडा रखता, जुबान भी मीठी रखता। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे जरा जुमला को मिलता है तो मैं शाह जी को बताता, मिल नहीं रहा, इतने बड़े आलिम है, चोटी का आदमी है। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे लो भाई जुमला मिल गया। मैं शाह जी को बताने लगा मसला। उन्होंने कहा हुजूर बताएं। तो करीब गए, जाके सैयद साहब से कहने लगे हुजूर आप सैयदजादे हैं, आलिम भी बड़े हैं, माशाल्लाह आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा आया, जरा यही नमाज एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते? नमाज आपने पढ़ाई है, क्योंकि आलिम बड़े हैं, सैयद है, तो मजा बड़ा आया, जरा यही नमाज दोबारा नहीं पढ़ा देते? तो शाह जी हंस पड़े, कहने लगे शक मुझे भी था नहीं हुई, शक मुझे भी था कि नमाज नहीं हुई, लेकिन मैं चूंकि शक में था तो बोल नहीं रहा था। अब आपने बताया तो बात की समझ आ गई है, मुझे पता चल गया कि नमाज नहीं हुई। तो अब वो भी बूढ़े थे, कह सकते थे कि बुढ़ापा है जी, क्या आपने थका दिया, आप कितनी पढ़े? अल्लाह खैर करे, गर्मियां तरावियां आती है ना गर्मियों में, खुदा ना खास्ता कहीं कारी साहब से 2 की जगह 3 पढ़ाई जाए तो फिर इतना ज्यादा एहसान करते हैं मेरी तरह के लोग जो पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं आपको पता नहीं हमारा एहसान अजीम है, हम आपके पीछे नमाज पढ़ने खड़े, आपने थका दिया, अब पूरी 2 रकातें और पढ़ जाएंगी, यानी पूरी 2 रकातें ही पढ़नी पड़ेंगी।